अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए के पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफॉर्मिटीज़ इन स्केलेटन। डिफॉर्मिटीज़ इन स्केलेटन। ठीक है जी। स्केलेटन के अंदर, ढांचे के अंदर कुछ खराबियां पैदा हो जाती हैं, कुछ डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, कुछ डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है जी। स्केलेटन क्या करता है जी? ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट अपराइट, सीधा रखने में उसकी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट अपराइट। ठीक है जी। मगर क्या हो जाता है, स्केलेटन कभी कभी वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और उससे स्केलेटन के अंदर डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, कुछ खराबियां पैदा हो जाती हैं। उन डिफॉर्मिटीज़ के पीछे रीज़न है, 3 तरह की रीज़न की वजह से जो है वो स्केलेटन के अंदर डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। जेनेटिक रीज़न भी हो सकती हैं, जेनेटिक काजेज़, हार्मोनल काजेज़ भी हो सकती हैं, और न्यूट्रिशनल काजेज़ भी हो सकती हैं। ठीक है जी। सबसे पहले जेनेटिक काजेज़ को डिस्कस करते हैं। स्केलेटन के अंदर खराबियां जीन्स में म्यूटेशन, जीन्स, क्रोमोसोम्स और डीएनए में म्यूटेशन की वजह से भी आ सकती हैं। सबसे पहली जो जेनेटिक काज की वजह से डिफॉर्मिटीज़ होती है स्केलेटन के अंदर वो है जी क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पैलेटाइन तालु को कहते हैं। पैलेटाइन फेल हो जाता है, फेल टू फ्यूज विद मैग्जीला। ठीक है जी। पैलेटाइन तालु जो होता है वो हमारे माउथ के जो अपर जबड़ा है, मैग्जीला, उसके साथ फ्यूज नहीं हो पाता। ठीक है जी। फ्यूज होने से फेल हो जाता है, फ्यूज नहीं हो पाता। उससे होता क्या है, एक ओपनिंग रह जाती है, ओपनिंग रह जाती है किसके बीच में? ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी के बीच में। ठीक है जी। ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के बीच में एक खला रह जाता है, एक ओपनिंग रह जाती है, एक चीरा रह जाता है, और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं जी? क्लेफ्ट पैलेट। इससे होता क्या है जी? इससे इनहेलेशन ऑफ फूड में प्रॉब्लम हो सकती है। इनहेलेशन ऑफ फूड, फूड सही से सक नहीं हो पाती, इनहेल नहीं हो पाती, और सम टाइम फूड पार्टिकल क्या है जी? स्टोमच में जाने की बजाय लंग्स के अंदर चले जाते हैं, फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं। उससे एस्पिरेशन नमोनिया हो सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया, फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है जी। तो ये है क्लेफ्ट पैलेट, जिसमें क्या हो जाता है, पैलेटाइन मैग्जीला के साथ फ्यूज़ नहीं हो पाता, अटैच नहीं हो पाता, और हमारे ओरल कैविटी, मुंह के खला और नाक के खला के दरमियान में एक ओपनिंग रह जाती है, एक चीरा रह जाता है। ठीक है जी। और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्लेफ्ट पैलेट। इसमें इनहेलेशन ऑफ फूड में प्रॉब्लम हो सकती है, और फूड पार्टिकल लंग्स के अंदर जा सकते हैं, जिससे लंग्स के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो सकते हैं, एस्पिरेशन नमोनिया हो सकता है। और इसके पीछे रीज़न क्या है जी? सम जेनेटिक रीजंस। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है
जेनेटिक काज की वजह से, वो है जी माइक्रोसिफेली। सिफेली। मैक्रोसिफेली के पीछे भी जेनेटिक काज है, और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा सर का जो साइज़ है जिसके अंदर ये डिफेक्ट होता है, या जिसको हम कहते हैं स्कल, स्कल का जो साइज़ है वो स्मॉल रह जाता है, छोटा रह जाता है। ठीक है जी, स्कल साइज़ छोटा होता है, और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मैक्रोसेफेली। और उसके पीछे भी रीज़न क्या है जी, सम जेनेटिक काजेज़। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी जो प्रॉब्लम होती है वो है जी आर्थरिटिस। आर्थरिटिस ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर जॉइंट्स के अंदर, जोड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। ठीक है जी। और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे जो बोन्स होती हैं उनका मास रिड्यूस हो जाता है। ठीक है जी, मास कम हो जाता है और बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। अब इस आर्थराइटिस की जो हैं वो 3 टाइप्स होती हैं, रिहेमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, गouटी आर्थराइटिस। मगर वो सिर्फ ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस के पीछे ऑस्टियो आर्थराइटिस के पीछे जेनेटिक काज है। ठीक है जी। और ये भी क्या है, इसके अंदर भी जॉइंट्स के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जॉइंट्स के अंदर जो बोन्स होती हैं आपस में अटैच होती हैं, उनकी सही से फ्यूजन नहीं हो पाती। ठीक है जी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सम हार्मोनल काजेज़ को। ये कुछ डिफेक्ट थे जेनेटिक काजेज़ की वजह से। अब हम डिस्कस करते हैं हार्मोनल काजेज़ की वजह से डिफेक्ट को। ठीक है जी। हार्मोनल काजेज़, हार्मोन्स की वजह से जो स्केलेटन के अंदर डिफेक्ट आता है जी, वो है जी ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मून्स के मैट्रिक्स के अंदर, अंदरूनी पोर्शन के अंदर जो है, मैट्रिक्स के अंदर मिनरल डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं। मिनरल डेपोजिशन नहीं हो पाती, डिपॉजिट नहीं हो पाते, कैल्शियम की डेपोजिशन नहीं हो पाती। ठीक है जी। और आप जानते हैं कैल्शियम जो है वो बोन्स को हार्ड बनाती है, सख्त बनाती है। उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो है वो अकामुलेट होती रहती है और बोन्स को क्या करती है जी, हार्ड बना देती है। मगर जब कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाती, मिनरल डिपॉजिट नहीं हो पाते, तो उस वक्त क्या हो जाता है, बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, बोन कमज़ोर हो जाती हैं जी। ठीक है जी। ये कैल्शियम या बाकी मिनरल मैट्रिक्स के अंदर डिपॉजिट क्यों नहीं होते, क्योंकि प्रॉपर जो है एक हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा होता, और उस हार्मोन का नाम है जी एस्ट्रोजन। ठीक है जी। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज ना हो, ठीक है ना जी, और उसका रिलीज होना डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो उसकी वजह से क्या है जी, कैल्शियम बोन्स के अंदर डिपॉजिट नहीं हो पाता और बोन सॉफ्ट हो जाती हैं जी। अच्छा, अब इसका जो है वो ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, इसका इलाज कैसे किया जाए, तो इसके लिए है जी
ERT mean estrogen replacement थेरापी। ठीक है जी। तो एस्ट्रोजन को जो है वो जो बॉडी के अंदर जो है सही से प्रोड्यूस नहीं हो पा रही, उनको एक्सटर्नली बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है। ठीक है जी। तो इससे क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस प्रोसेस जो प्रॉब्लम है उस पर जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरी है हमारे पास रीज़न या काज स्केलेटन के डिफॉर्मिटीज़ की, वो है जी न्यूट्रिशनल काज। न्यूट्रिशनल काज न्यूट्रिशनल काजेस। सबसे पहली जो न्यूट्रिशनल काजेज है वो है ऑस्टियोमाल्शिया। ऑस्टियोमाल्शिया ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाती। कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाती। ठीक है जी। और बोन जो हैं वो वीक हो जाती हैं। और क्या हो जाता है, ये मोस्टली जो होता है ऑस्टियोमाल्शिया अक्कर होती है इन लेग एंड पेल्विक बोन। लेग एंड पेल्विक बोन, टांगों और कोले की हड्डी में ये होती है। ठीक है जी। और जब वेट बेयर किया जाता है तो उस वक्त क्या होता है जी, उस वक्त पेन होता है, दर्द होता है। जैसे ही वेट जो है वो उठाया जाता है तो उस वक्त इन दो रीजन के अंदर पेल्विक बोन्स और लेग की बोन्स के अंदर क्या होता है जी, पेन होता है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाता और बोन्स वीक हो जाती हैं। ठीक है जी। दूसरी जो डिफेक्ट है न्यूट्रिशनल काजेज की वजह से वो है जी रिकेट। रिकेट ये जो डिफेक्ट है ये मोस्टली चिल्ड्रन के अंदर होता है। इन चिल्ड्रन की जो लेग्स होती हैं, टांगें, ठीक है जी, वो बाउड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, या कह लें कि साइज में छोटी रह जाती हैं, टेडी हो जाती हैं। ठीक है जी। उसके पीछे रीज़न क्या है? प्रोटीन्स का डिपॉजिट ना हो पाना बोन्स के अंदर। ठीक है जी। और विटामिन डी की कमी का होना। विटामिन डी, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए जी? मिल्क से, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर मिल्क पिलाया जाए बच्चों को। एंड चिल्ड्रन एक्सपोज टू सनलाइट। एक्सपोज टू सनलाइट, जिस बच्चे में ये प्रॉब्लम है उसकी बॉडी को सनलाइट के लिए एक्सपोज किया जाए, क्योंकि सनलाइट से भी विटामिन डी जो है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो ये हैं जी कुछ जेनेटिक, हार्मोनल और न्यूट्रिशनल काजेज़ की वजह से डिफॉर्मिटीज़ एंड स्केलेटन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर ट्रॉमा हो जाए, चोट लग जाए स्केलेटन को, तो उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, लाइक डिस्क स्लिप एंड साइयाटिका। तो इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।